भाई ये तो जितनी सब जीविका भाइयों बहनों माता सीएम दीदियां हैं बहनों यानी से कम्युनिटी गुजारिश है, मोबिलाइजर्स हैं, ये 10 मिनट का वीडियो है। उन ये तो सभी सीएम तेजस्वी दीदियों यादव को क्या गजब का बात बोले हैं भाई। ये स्थायी तो कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर ये सुन के जाना भाई, उनके ये सुन वेतन के को 30,000 तब बताना प्रति ये माह गलत है या सच हम है। लोग करेंगे। ये सरकार बन गया तो सब जीविका महिलाओं को समूह ग्रुप की में दीदियों जो लोन द्वारा उठाया लिए वो सब गए माफ होगा। लोन के सूद को माफ सुनते करा जाओ भाई। जाएगा। यानी अब तक जितना समूह जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 10 2 मिनट का वर्षों वीडियो तक भाई, जितनी इसके लिए जीविका लाइक दीदी और है फॉलो या और समूह 10 है, आदमी को शेयर भी करो, उनका जो 50 आदमी को भी भेजो भी भाई। ब्याज ये मुक्त दो ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति अच्छी माह तारीख को 2,000 इधर वोट हो रहा है, भत्ता इधर जो है तेजस्वी वो भी दिया यादव जाएगा। ऐलान कर दिया भाई। ये दो जीविका इसको तो सरकार कैडरों बनाना का तय है भाई। जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। बेटी योजना का बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। माँ योजना भी हम लोग लाएंगे। माँ योजना एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी। यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है और ये जरूर हम लोग करेंगे। सभी हमारे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं, आप सब लोगों का स्वागत है इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आप सब लोगों को पता है नामांकन का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। अब प्रचार प्रसार का समय जो है, फुल फ्लेज कैंपेनिंग का समय आया है। जनता से संवाद करने का समय आ चुका है और इस बार बिहार के लोगों ने मन बनाया है बदलाव का। बिहार के लोग इस मौजूदा डबल इंजन की सरकार से परेशान हैं, त्रस्त हैं, गुस्से में हैं। ये 10 मिनट डबल इंजन की सरकार में केवल भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ा, ये सुन के जाना पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के मामले में फेल रहा। ये गलत है या सच है। लोग जो है गरीबी, महंगाई से परेशान हैं, पलायन से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। और इससे पहले हमने जो प्रण लिया था और आप लोगों के सामने अपने संकल्प को साझा किया था, घोषणाएं की थी, इस सरकार ने उस घोषणाओं की भी, हमारे प्रण की भी नकल की। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर जो झेल रहे हैं ये संविदा कर्मी, अब एक झटके में
इसके लिए इनको स्थायी किया जाएगा और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तनाव और शोषण से झेल रहे सभी लोगों को इन तीनों चीज़ों से मुक्त किया जाएगा और स्थायी सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब ये होता क्यों है? 6 तारीख को इधर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं तेजस्वी यादव वो कंपनियों को देकर के केवल कमीशन खोरी के वजह से, बनाना तय है भाई। यानी सरकार को जरूरत है इन कर्मियों की, पद जो है सृजन किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। जितना पैसा बजट का इन एजेंसी कंपनियों को जो जाता है और जितना एक व्यक्ति का तय होता है उस अनुसार, वो आधा भी इन कर्मियों को नहीं मिलता, यानी कमीशन खोरी में चला जाता है। तो कमीशन खोरी मुक्त बिहार प्रदेश बने, अपराध मुक्त बिहार प्रदेश बने, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश बने, इस हिसाब से हम लोगों ने निर्णय लिया है। बजट का पैसा तो जा ही रहा है संवेदन कर्मियों को, लेकिन उसमें असली मलाई कौन खा रहा है? कमीशन खोरी कौन कर रहा है? सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं बन गया तो और महिलाओं को वैसी कंपनियां जो है वो कर दी, एजेंसियां जो है वो कर दी। तो ये हम सब लोग जो है करेंगे। और सरकार ऐसी जितनी भी हायरिंग एजेंसी को करती है 18% जीएसटी भी काटती है। इससे अच्छा तो उनको जो है परमानेंट ही क्यों नहीं कर दिया जाता? हो सकता है, एकदम हो सकता है, किया जा सकता है। तो बिना अध्ययन के हम लोग जो है कोई काम करते नहीं। तो आज हमको लगा कि इस ऐतिहासिक क्षण को हम लोग जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखें। ये कोई मामूली निर्णय नहीं है। चाहे जीविका दीदी के सीएम जितनी हो उनके स्थायी तौर पर जो है करना हो, लगभग 1.5-2 लाख के आसपास जो है सीएम है। सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर जो होती है, जो अपना लोन देती है, जो जीविका दीदी के समूह को इंटरेस्ट के तौर पर 1.5 से 2 लाख जो भी है संख्या, उन सब को हम लोग स्थायी देंगे। और जितनी जीविका दीदी या समूह है जो लोन लेती है, उन्होंने जितना अभी तक लोन लिया है, जो इंटरेस्ट के साथ जो चुकाना है, उन इंटरेस्ट को भी हम लोग माफ करेंगे। 5 लाख रुपए तक का सभी का बीमा कराया जाएगा। ये सारा काम हम लोग जो है करने जा रहे हैं और ये ऐतिहासिक घोषणा है। पहले भी आप लोगों को पता होगा, संविदा पे नियोजित शिक्षकों लोग 2012-11 से लगातार मांग करते रहे, लाठी खाते रहे कि नियोजित शिक्षकों को जो है राजकीय कर्मी का दर्जा दिया जाए, समान काम समान वेतन। उस समय के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था ये हो ही नहीं सकता है, असंभव है। और इस सरकार ने डबल इंजन की कभी भी इस पे कार्रवाई नहीं की। जब तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री था, 17 महीने की सरकार थी महागठबंधन की, तो उन 17 महीनों में जितने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे, उनको हम लोग ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। यानी तेजस्वी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, और जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। इन महंगाई के दौर में आर्थिक न्याय हम लोग करके रहेंगे। अगर इस विषय से 1 करोड़ का हिसाब किताब दिया क्या? हाँ, 10,000 करोड़। हम तो आपको बजट का बताए थे, उसका तो हिसाब दिया ही नहीं। जो घोषणाएं उन्होंने की है, लगभग 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणा कर दी। अब बिहार के पास अभी बचा हुआ 1 लाख करोड़ रुपए, उसका जवाब मिला क्या? नहीं दे सकते ना। तो हम तो करेंगे ना, हम तो उदाहरण दे रहे हैं, हम तो कह रहे प्रमाण की जरूरत नहीं। नौकरी की बात आई तो कहाँ से देगा, वो करके दिखाया हमने।
संविदा नियोजित शिक्षकों की बात आ रही थी तो क्यों नहीं हुआ? जब हम लोग आए सरकार में तो किए ना, बहनों से और ये भी हम लोग करेंगे। ये जितने संविदा कर्मी हैं उनको भी परमानेंट किया जाएगा। भाई ये दो, ये सुन के जाना भाई, ये सुन के तब बताना ये गलत है या सच है। ये सरकार बन गया तो सब महिलाओं को ग्रुप में जो लोन उठाया वो सब माफ़ होगा। सुनते जाओ भाई। ये 10 मिनट का वीडियो भाई, इसके लिए लाइक और फॉलो और 10 आदमी को शेयर भी करो, 50 आदमी को भी भेजो भी भाई। ये दो आज 6 तारीख को इधर वोट हो रहा है, इधर तेजस्वी यादव ऐलान कर दिया भाई। ये दो, इसको तो सरकार बनाना तय है भाई।